पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो वो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। नीचे गंगा जी क्यों न बही रही हो, चरणामृत क्यों न पड़ा हो भगवान का, उसको किसी दूसरे पानी से कोई लेना देना नहीं। भले कितने भी पवित्र नदी क्यों ना हो जाए, उसको तो केवल स्वाति का बूंद चाहिए बस। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, जिस मनुष्य की आंख चातक बन जाए, लोचन चातक जिन करी राखे, और आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी सुंदरता ही उसकी आंख के लिए स्वाति का बूंद बन जाए। इसका अर्थ राम जी, जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए हमेशा बेचैन रहे, हे राघव, आप उसके हृदय में जाकर अकेले न रहिए प्रभु, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे हैं। हमारे घर एक महात्मा जी आते थे, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज घर पे आया कर। अब तो सरकार साकेत चले गए, घर पे आते थे तो बैठ के कहते थे एक ही बात, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, मोरी अखिया हरि दर्शन की प्यासी। यही केवल गाते थे और रोते थे। एक प्रसंग मैंने सुना है। सूरदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। उनको दिखाई नहीं देता था सूरदास जी को, लेकिन नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है, क्या करने मंदिर में रोज चले आते हैं। सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूँ, लेकिन जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है ना, मैं नित्य आता हूँ यहाँ पर है? एक दिन रात्रि में श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर सूरदास जी बैठे थे। और आप सब जानते हैं वृंदावन में रात्रि में भगवान सूक्ष्म रूप से नित्य रास होता है वहां पर निधि वन में न हो, निधि वन में नित्य रास होता है। तो श्री सूरदास जी भगवान श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठे थे और रात्रि में, मध्य रात्रि में मंदिर का गेट खुला और उस गेट से युगल सरकार बाहर निकले। प्रभु मैया के साथ मां राधा का हाथ पकड़े कन्हैया बाहर निकले। पायल बजा, सूरदास जी श्री किशोरी जी के चरण को पकड़ लिए। ये लोग वेश बदल के जा रहे थे। मैया बोली, बाबा अरे काहे पांव पकड़ लिए, बाबा पांव छोड़ो, पांव छोड़ो। कन्हैया भी बोले, पांव छोड़िए बाबा, पांव क्यों पकड़ लिए। सूरदास जी बोले, बड़ी मुश्किल में तो पकड़ में आए हो और कह रहे हो छोड़ दो, कैसे छोड़ दो। अंत में ठाकुर जी ने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं। सूरदास जी बोले, प्रभु ये नेत्रहीन आज आप युगल सरकार का दर्शन करना चाहता है, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। श्री ठाकुर जी ने कृपा करुणा की वर्षा की, ज्योति प्रकट हुआ और वो सूरदास जी के नेत्र में प्रवेश किया और जो सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था उनकी आंखें आ गई, आंखें आई, खूब दर्शन किए ठाकुर जी का और मैया का। दर्शन जब प्राप्त हो गया, भगवान चलने लगे मैया के साथ, तो दौड़ के फिर पांव पकड़ लिए। भगवान पूछे, अब क्या हो गया, आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गया, दर्शन मिल गया, अब क्या चाहिए। सूरदास जी बोले, प्रभु एक और कृपा कर दीजिए। क्या कर दूं, मैं पहले जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। भगवान बोले, अरे बाबा आपको नेत्र नहीं था, नेत्र मिल गया, आप कह रहे हैं फिर से अंधा बना दीजिए। सूरदास जी बोले, नाथ आपको देख लेने के बाद
अब कुछ देखने की जीवन में चाह ही नहीं बची नाथ, अब मुझे कुछ देखना नहीं है, जो देखना था वो दिख गया प्रभु, अब मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। ये क्या है? लोचन चातक जिना करिया, जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए सदैव लालायित रहे। हे रघुनाथ जी, आप जाकर उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर। अब तीसरा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई बोल ही नहीं रहा है? हाँ आ रहा, ठीक, अच्छी बात। अब तीसरा घर। वाल्मीकि ऋषि बोले, यश तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हाजा, मुक्ता हल गुण गण चुनए, राम बसहु हियता। वाल्मीकि जी बोले, राम जी आपका यश, आपका यश सलील, आपकी कथा, आपकी कीर्ति, आपका नाम का गुणगान, ये सरोवर है। क्या है? सरोवर। यश तुम्हार मानस विमल, आपका यश मान सरोवर की तरह सरोवर है, झील है, तालाब है। और उस मानस सरोवर में, मान सरोवर नहीं, इस मानस सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन करके आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, यानी जिसकी जिह्वा हमेशा आपका नाम ले प्रभु, आप उसके हृदय में जा करके बैठ जाइए। आपके लिए तीसरा घर। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ले। और आप कभी रात को सोइएगा ना, आज अभी तो चलिए आप लोग कथा में है, कीर्तन कर ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, गा ही लेते हैं। कथा के बाद 1-1.5 महीने बाद एक दिन रात को जब सोने जाइएगा, तो सोने से पहले बिस्तर पर लेट करके आंख बंद करके ये सोचिएगा कि जगा हूं तब से लेकर अब तक आज दिन में क्या क्या बोला हूं, और उस बोलने में कितनी बार भगवान का नाम मुख से निकला है। आदमी क्या क्या नहीं बोलता, लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोलता है। बकर 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 बकर। सबसे कठिन है भगवत नाम का उच्चारण होना। और इसको सरलतम मैं बनाऊं, कैसे सरल होगा कहिए? सबसे सरल उपाय बताएं भगवान का नाम लेने का। घर के बच्चों का नाम भले कुछ भी हो, टिंकू पिंकू चिंकू भले जो मन करे रखिए, पुकार का नाम भगवान के नाम पे रख लीजिए। हम करते उल्टा है, नाम रखते हैं भगवान का नाम, अब पुकारने का दूसरा नाम रख लेते हैं। नाम रखे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बन गए पुल्लू। कहां जीवन भर पुरुषोत्तम बोलना था, जीवन भर पुल्लू पुल्लू बोलते रह गए। शालीग्राम नाम रखे, उसको शल्लू शल्लू बोलते रह गए। उल्टा करते हैं। नाम कुछ भी रखिए, यदि अच्छा तो रहेगा भगवान का नाम रखिए, लेकिन आपको यूनिक ही रखना है तो यूनिक रखिए, लेकिन पुकार का नाम भगवान का नाम रखिए। क्यों? इसी बहाने जितनी बार घर में बच्चों को बुलाया जाएगा, उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। ये सबसे सरलतम उपाय है। आप जहां बैठते हैं, घर में, ऑफिस में, ड्राइंग में, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिख करके टंगवा दीजिए। नाम लिख करके जब जब आंख जाएगी भगवान का नाम आंखें पढ़ लिया करेंगी। टेबल पर भगवान का नाम, यहां देखिए व्यासपीठ पर आगे क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए। अब जीभ से तो आज पहली बार आप पढ़े, लेकिन कथा के बीच में जब जब वहां आंख जाती होगी, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े, आंखें पढ़ लेती होंगी। ये देखने का प्रभाव है। गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी के पीछे टीटूडी गड्डी न लिखवाइए, शीशा के पीछे
भगवान का नाम लिखवाइए, जय सिया राम लिखवाइए, राम राम लिखवाइए, मेरे राम लिखवाइए। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, उन सभी लोगों की आंखें जब जब आपके गाड़ी के शीशे पे जाएगी, उनकी आंखें भगवान के नाम का उच्चारण करेगी और उनके पुण्य का 10% बोनस आपको प्राप्त होगा। नाम जपेगा कोई और, उसका बोनस कौन लेगा? आपकी गाड़ी के चलते आपको मिलेगा। ये भगवान के नाम लेने के सरलतम उपाय है? इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कलिकाल में। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। गाइए। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। बिनु पानी के नाव चले ना, बिनु पानी के नाव चले ना। न घी बिनु दीप जले, न घी बिनु दीप जले। और महाराज, नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। और नीलकंठ कोई हो न सका है, नीलकंठ कोई हो न सका है, विषपान के बिना तन तर सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। आगे सुनिए। चंदन बिना ललाट न शोभे, चंदन बिना ललाट न शोभे। और योगी ज्ञान बिना, योगी ज्ञान बिना जो धनवान न शोभित हो।
तीरथ व्रत बेकार सभी है, तीरथ व्रत बेकार सभी कब हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूरत रानी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूरत रानी राम के बिना, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूरत प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तीसरा घर, जिसकी जिह्वा निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करे, भगवत नाम का उच्चारण करे, भगवत चरित्र का उच्चारण करे। हे राम जी, जाकर आप उसके हृदय में वास करिए। आपके लिए तीसरा घर। कान हुआ पहले, कान के बाद आंख, आंख के बाद जिह्वा। अब चौथे घर में व्यवहार है। क्या व्यवहार है? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबास। जीवन में भगवत प्रसाद के सुगंध को लेने का स्वभाव बने। कहीं भी मंदिर में जाइए, पूजन के बाद पुजारी जी यदि आपको भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ माल्य प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, तो सबसे पहला कार्य पुष्प मिले तो उसको हाथ में लेकर के सिर पे लगावें और फिर नासिका से उसके सुगंध को प्राप्त करें। पुष्प का सुगंध ही उसकी प्रसादी है। ये ना कि मिले और ले जाके खूंटी पे टांग दिए। उसके सुगंध को स्वीकार करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। जिसकी नासिका नित्य आपके सुगंध को स्वीकार करे। भगवान को सजाते हैं ना, भगवान अपने सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। अपने लगाने के पहले कॉटन लेकर के, कॉटन मेडिकल स्टोर वाला कॉटन ले करके उसमें सेंट मार करके चाहे इत्र लगा करके और ठाकुर जी के पास लगा करके रख दे, फिर अपने लगावे। समझ में आ रहा है? इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर, आपको निवेदित करके भोजन करे। भगवान को भोजन करा करके भोजन करे। घर में भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगे, लचीदाना भोग न लगे, कटिंग काजू मिश्री ड्राई फ्रूट का भोग न लगे। अपने मलपुआ खा रहे हैं, अब भगवान को काजू में फंसा करके रखे हुए हैं और कह रहे कि कृपा नहीं हो रही है महाराज, ई जन्म में तो होने से रही कृपा। घर में भोजन बन रहा है, इस भाव से भोजन बने कि हम अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद निर्माण कर रहे हैं। भोजन बने खूब सुंदर थाल में, जितनी रोटी अपने खाते हैं उतनी रोटी निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक गीली वाली सब्जी रखिए, दाल बना दीजिए, थोड़ा हो सके तो कुछ मीठा खीर भी बना दीजिए। जिस दिन खीर न बने उस दिन रायता बना दीजिए। सब्जियों के ऊपर, दाल के ऊपर, रायता के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दीजिए, ठीक ना। और उसी थाली में थोड़ा सलाद भी सुधार के रख दीजिए। बगल में वो है लौंका भी रख दीजिए। लौंका, लौंका समझते हैं? मिर्चा, मिर्चा, मिर्चा रख दीजिए।
भगवान को राम रस रखिए, नमक मन करेगा कहीं मिलाने के लिए तो भगवान मिला लेंगे। 2-3 अचार रख दीजिए, पापड़ को थोड़ा फ्राई करके चपेट के पापड़ रख दीजिए, और उसके बाद खूब प्रेम से ठाकुर द्वारी मिले जाइए, कहिए प्रभु ये प्रसाद बना है आज, आप इसको भोग लगा लीजिए नाथ, तो आपका पूरा प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करें। लोग कहते हैं महाराज भगवान तो खाते ही नहीं है, खिलाना कौन चाहता है? वो कौन खिलाना चाहता है? आज भी जो भगवान को भोजन कराना चाहता है, भगवान उसके यहाँ भोजन करते हैं। आप में से श्री जगन्नाथ धाम कौन कौन गया? जो गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो जाकर जान जाएंगे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी वर्जित है, खाना तो बहुत दूर की बात, एकादशी के दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे धरती पर श्री जगन्नाथ धाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी के दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग दिया जाता है। 56 भोग बाद में बनते हैं। पुजारी जी खिचड़ी बनाने के बाद जाकर कहते हैं ठाकुर जी एक कर्माबाई की खिचड़ी आ गई है, इसका भोग लगाइए। किसकी खिचड़ी? कर्माबाई की। कर्माबाई कौन है? वो एक माई थी, इसी कलयुग की घटना है। मांग मांग के खाती थी, खुद मांग मांग के, द्वारे द्वारे जा जाकर मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई दोपहर में, तो देखी सरकार की ठाकुर जी दोपहर में भोग पा रहे हैं। पुजारी जी ने भोग लगाया था 12 बजे। कर्माबाई बोली प्रभु 12 बज गए, अब तक आप कुछ खाए नहीं थे, ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा। एक काम करिएगा प्रभु, कल से आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, मेरे पास तो 56 भोग नहीं है, मैं खिचड़ी खिला दूंगी आपको, पेट में कुछ पड़ा रहेगा ना, उसके बाद दोपहर में खूब मालपुआ खाइएगा 56 भोग। भगवान की मूर्ति को बोल के कर्माबाई गई। हमारी आपकी दृष्टि में उन्होंने मूर्ति को बोला था, लेकिन कर्माबाई ने भगवान को बोला था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, अगले दिन सुबह जगी, नहाई नहीं, न आंगन साफ की। उनको याद था कि भगवान को बुलाई हूं, भगवान आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। उसी तरह उठी, बिना हाथ मुंह धोए जाके सीधे खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के कर्माबाई बैठी, तब तक दरवाजे पर वो साकल होता था ना, पहले साकल बजा। कर्माबाई ने जाकर गेट खोला तो बाहर 8 साल का एक बालक खड़ा था और कहा माँ जल्दी खिला दे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कन्हैया आ गए 8 साल का बालक बनके, और ये नित्य का नियम बन गया। रोज सवेरे भगवान कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाते थे। उस माई का नाम कुछ और था। भगवान कन्हैया जाकर बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, शीघ्र कर्मा, शीघ्र कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान उनके घर खाने जाते थे। आपको बताऊं, जब कर्माबाई संसार में नहीं रही, उसके बाद कई दिनों तक मां कर्मा के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे खिचड़ी खाने, मां नहीं होती थी, कन्हैया बैठ के वही रोते थे घर में मां के लिए। और वही कर्माबाई की खिचड़ी आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है। नित्य एकादशी हो चाहे कोई दिन हो, प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए। भगवान जितने प्रेम से 56 भोग नहीं खाते, उससे अधिक प्रेम से वो माँ की खिचड़ी खाते हैं। यदि कर्माबाई की खिचड़ी खाने भगवान आ सकते हैं, तो हमारे आपके घर भोजन करने क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम उस भाव से बुला ही नहीं रहे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु
सुगंध अर्पित करके धारण करे, आपको भोग लगाकर भोजन करे। घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहना दे, गहना आवे तो पहले आपको पहनावे, कपड़ा आवे तो आपको पहनावे और उसको प्रसाद मान करके फिर अपने धारण करे। कोई घर में श्रेष्ठ आवे तो विनय पूर्वक प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन करे, उनका सत्कार करे, चरण से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से राम जी आपकी सेवा करे। ये सब काम जो मनुष्य कर रहा है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। ये चौथा घर है। अब पांचवा घर दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवार, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, और विप्र जेवाई देहि बहुताना, विप्र जेवाई देहि बहुताना, तुमते अधिका गुरहि जिय जानी, तुमते अधिका गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। अब अभी परसों भी एक माता प्रश्न कर रही थी महाराज कौन सा मंत्र जपा जाए, तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप किया जाए। लेकिन महाराज जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या जपे? प्रश्न है ना, जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो क्या जप करे? यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप महामंत्र का जप करिए। ये महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। इसके बाद पूजहि तुम्हि सहित पानुरा परिवार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। किसके साथ पूजा करे? जोर से बोलिए। आप में से अकेले अकेले पूजा कौन करता है? डरिए मत, करते हैं तो आराम से हाथ उठाइए। अकेले पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? सोचे जरी के फंस न जाए। कोई बात नहीं, आज तक आपने अकेले पूजा की, लेकिन आज के बाद अकेले पूजा करना बंद करेंगे। कैसे करेंगे महाराज? पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका ये लाभ होगा, जिस घर का मालिक अकेले पूजन करता है
उस मालिक के जाने के बाद उस घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। बच्चे कहते हैं पूजा तो बाबूजी करते थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अब बाबूजी तो सीताराम हो ही गए, अब क्या होगा? एक काम करो, सब भगवान को निकालो, पहुंचाओ मंदिर में, पुजारी जी पूजा करेंगे। घर के भगवान चले गए मंदिर में। मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आंख से देखा है ये व्यवहार होते हुए। और जब हम परिवार को एक साथ लेकर के पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में भगवान की पूजा चलती रहेगी, क्योंकि परिवारी जनों को पता है कैसे पूजा करनी। लोगों की समस्या क्या है महाराज? बच्चे तो पूजा में आते नहीं, आएंगे भी नहीं। चींटी वाला बतासा आप प्रसादी में चढ़ाइएगा, कौन बच्चा आएगा पूजा में? यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी पूजा में भाग लें तो बाजार से खूब बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ले आइए। अब बच्चों को दिखाइए कि यदि तुम घंटी बजाओगे आरती में तो ये चॉकलेट प्रसाद में तुमको मिलेगा। आप एक आरती में घंटी बजाइएगा, आपका पोता चार चार कहेगा बाबूजी 4 आरती गाइए, हम 4 आरती में घंटी बजाएंगे। लालच देकर पूरे बच्चों को, परिवार को पूजन से जोड़िए। पूजहि तुम ही सहित परिवार। हे राम जी, जो आपके मंत्र का जप करे, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, समय समय पर घर में तर्पण और होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलवा करके और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे। टेप बजा के कथा न श्रवण करे। हम एक जगह देखे, बड़ा क्रोध आया, पंडित जी को न बुलाकर टेप बजा करके पूजा चल रहा था। अच्छा मानिए पूजा करते समय यदि लाइट चली गई तो? बोलिए बोलिए। पूजा बंद। टेप ने कहा यजमान हाथ ऊपर उठाइए। यजमान हाथ ऊपर उठाया, तब लाइट चली गई। अब यजमान को पता नहीं कि नीचे करे कि ऊपर करे। अब यजमान फंसा हुआ है हाथ ऊपर उठा करके। आजकल ऑनलाइन पूजाएं बहुत होने लगी हैं। मेरी प्रार्थना है हम यहाँ यदि ऑनलाइन बैठ करके और 500 लोगों को पूजा करवाएं, अच्छी बात है, लेकिन हम ऑनलाइन पूजा न करवा करके 500 लोगों से यदि ये कहें कि आप अपने अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके ये पूजन करिए, तो उस व्यवहार से 500 ब्राह्मण देवता के घर में एक वक्त का भोजन चला जाएगा। जाएगा ना? 500 घर में 5 ब्राह्मण देवता जाएंगे, पूजा कराएंगे, उससे जो दक्षिणा मिलेगी उनको रोटी मिलेगी कम से कम। ब्राह्मण देवता को बुला करके पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, अमावस्या को तर्पण करे, पूर्णिमा को कथा सुन करके तर्पण होम करहि विधि नाना, कथा सुन करके होम करे, हवन। हवन करने के बाद विप्र जेवाई, जो ब्राह्मण देवता आए हैं उनको जेवाई जेवाई समझते हैं, उनको भोजन कराकर देहि बहुदाना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करे। लेकिन यहां मेरी विशेष प्रार्थना ब्राह्मण देवता से भी है कि उनको भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान बेचारा देते देते थक गया, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जानते लेने देने का आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने और लेने का आनंद मिलता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। इसके बाद राम जी, जो अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान आप से भी अधिक करे,
तुमते अधिक गुरही जिय जानी। माने राम जी आपसे अधिक आदर सत्कार अपने गुरु जी का करे। इतना सब काम जो करे, क्या क्या मंत्र जपे नित्य, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, घर में तर्पण होम करे, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करे, और गुरुदेव का आदर सत्कार राम जी आपसे अधिक करे, और ये सब काम करने के बाद बदले में केवल एक फल मांगे। क्या? राम चरण रति हो। क्या फल मांगे? आपके चरणों में प्रीति बढ़े। बस पूजा करके क्या मांगना है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये मांगना है। कन्हैया वाले सीताराम की जगह राधे श्याम बोल देंगे। राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पूजा करके, तर्पण करके, होम करके, भोजन कराकर, दान देकर एक ही फल कहे, भगवान के चरणों में प्रीत बढ़े मेरी। वाल्मीकि जी कहते, हे राम जी, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। आप उस व्यक्ति के मन रूपी मंदिर में जाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करिए। आपके लिए 5वां घर। ये 5 घर किसको किसको समझ में आया? यहां पंडाल में समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। हाँ। अब आगे की बात सुनिए। कुल कितना घर बताना है? 14। कितना बच गया? 9 घर। अब इसके बाद वाले जो 9 घर हैं, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। काहे महाराज, ऐसा क्या बता दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, 6वां घर बोले, काम को मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। राम जी जिसको काम न हो, जिसको क्रोध न हो, जिसको मद न हो, जिसको अभिमान न हो, जिसको मोह न हो, जिसको लोभ न हो, जिसको क्षोभ न हो, जिसको राग न हो, जिसको द्रोह न हो, जिसको कपट न हो, जिसको दंभ न हो, जिसको माया न हो। आप में से कौन है जिसके पास ये सब नहीं है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। आप ही नहीं, हमहू नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी सब भरा हुआ है। ये काम क्रोध, सरकार गलत तो नहीं कह रहा हूं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी न हो, ये अपने बस की बात नहीं है। ये कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, तब संभव होगा। जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विषते। पराई स्त्री को मां समझे, दूसरे का धन विष के समान दिखाई पड़े। यहाँ तो जीव ऐसा है, यदि किसी से रुपया उधार लिया है और जिसने उधार दिया है यदि वो रात को चले जाए, तो आदमी पूरा रुपया घोंट कर बैठ जाता है। कहो, कीर्तन में जाकर पहले कीर्तनों गाएगा। किसी का रुपया घोंट करके बैठे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। इतना सरल थोड़ी है वो। आगे के जो 9 घर हैं, अवगुण गुण तुम्हार समझई निज दोषा। अपने भीतर जो सद्गुण है भगवान की कृपा माने, और अपने भीतर जो दोष है वो अपना माने। अब होता ठीक उल्टा है। अच्छाई हम अपना मान लेते हैं, और जो कुछ भी बुराई है अब सब भगवान कर करा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा इसमें? मैं जो भी बुरा है सब भगवान का किया हुआ है। ये जीव की गति है। ये जो 5 घर मैंने आपको बताया, यही 5 हमारे आपके बस में है। हम तो कहते हैं 5 के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। 5 में से यदि एक भी घर हमने अपना ठीक कर लिया, तो हमारे हृदय में भगवान आकर के वास करने लगेंगे और ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। 14 स्थान कहने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी अब प्रत्यक्ष रूप से आप कहाँ रहेंगे? मैं जगह बताता हूं। चित्रकूट गिरे करहु निवासो, चित्रकूट गिरे
करहु निवासो कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कसहि करहि जोग जप तप तन कसहि रमेऊ राम मन देवन जाना रमेऊ राम मन देवन जाना चले सहित सुर अपति प्रधान चले सहित सुर अपति प्रधान चले सहित सुर अपति प्रधान। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम जी आप जाकर के चित्रकूट में वास करिए। कहाँ वास करिए? चित्रकूट में। अभी कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी हम लोग अभी चित्रकूट से आए हैं, वो सब असली है कि काल्पनिक है? आगे से कभी चित्रकूट जाइएगा ना तो एक स्थान है राम शयन। आप में से किसी ने दर्शन किया है राम शयन स्थान का? भैया दर्शन किए हैं, 2-3 लोग इधर किए हैं, उधर मैया भी की है। जानते क्या? एक पहाड़ के एक शिलाखंड है, एक पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, बड़ा सा है। उसके ऊपर देखने के लिए उसके बगल में एक सीढ़ी बनाई गई है और सीढ़ी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। वहां खड़ा होने पर सामने पत्थर पे दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो कहते हैं कि राम जी जब चित्रकूट जा रहे थे तो जाने के पहले, पहुंचने के एक दिन पहले रात्रि में उस पर्वत के पास राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी विश्राम किए थे। उस पर्वत के नीचे, उस पत्थर के नीचे, पर्वत नहीं पत्थर, उसके नीचे एक महात्मा रहते थे। तो जब राम जी सरकार पहुंचे, महात्मा देखे तो बोले कि हे महात्मन हम आज यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। अब मुनि देखे कि हमारे अतिथि साक्षात भगवान हो गए हैं, वो तो नाचने लगे, लेकिन अब राम जी को सुलाएं कहाँ? जगह तो है नहीं कहीं सुलाने के लिए। तो उस महात्मा ने उस पत्थर से प्रार्थना किया कि हम अपने जीवन भर जो यहाँ बैठकर मैंने भजन किया है, मैं अपने जीवन भर के भजन का पुण्य, हे पत्थर शिलाखंड, आपको संकल्प करके दे रहा हूं। जीवन भर का पुण्य फल आपको दे रहा हूं, केवल एक काम मेरा करिए। मैं प्रभु को आज आपके ऊपर सुलाना चाहता हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप शिला हैं, पत्थर हैं, आपका सतह कठोर है और मेरे राघव जी का शरीर कोमल है। आपके कठोर शिला पर राघव जी सोएंगे तो आपका सतह उनके शरीर में चुभ जाएगा। तो आप मेरे जीवन भर का पुण्य ले लीजिए और उसके बदले में जिस तरह मोम मुलायम होता है, आप अपनी ऊपरी सतह को मुलायम कर लीजिए। और आपको बताऊं, अभी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जब कभी उसके ऊपर चढ़ करके देखेंगे, मान लीजिए कोई मोम है, हल्की पिघली हुई है, और उसके ऊपर कोई भारी कलम रख दिए तो क्या होगा? बोलिए। वो मोम थोड़ा दब जाएगा, दबेगा ना। भगवान जब मैया के साथ उस शिलाखंड पे सोए तो उस शिलाखंड का ऊपरी सतह मोम जैसा मुलायम हो गया, और जब भगवान सोए तो उतना स्थान दब गया पत्थर का। जो दर्शन किए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, भगवान सोए हैं, खड़े होने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भगवान ऐसे सीधा सोए हैं, सीधी आकृति बनी है सोने की पत्थर में,
उसके बाद भगवान का अमोघ बाण रखा हुआ है, बाण की आकृति है, और बाण के बगल में मेरी किशोरी मैया हाथ का तकिया लगाकर ऐसे, माँ ऐसे सोई है, इसकी आकृति बनी हुई है, और उसके बगल में भगवान के धनुष की आकृति बनी हुई है, उस पत्थर के ऊपर स्पष्ट बना हुआ है। यदि काल्पनिक होता तो वो पत्थर वहां पर कैसे आ जाता? इसका कोई उत्तर दे। देखिए, भगवान को यदि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये भगवान का दोष नहीं है, ये हमारी बुद्धि का दोष है कि हम भगवान में संशय कर रहे हैं। चित्रकूट आज भी उसी तरह है जैसे लगता है मानो हम त्रेता में चले गए। वाल्मीकि ऋषि कहे, राम जी आप चित्रकूट में जाइए, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामतगिरी का क्षेत्र है। राम जी चित्रकूट में आए, देवता जान गए। क्या जान गए? रम्यौ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता कौन? भगवान श्री देवता विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी को लेकर सारे देवता कोल किरात का वेश बना करके चित्रकूट में आ गए, और राम जी के आने के पहले ही देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए, और ठीक सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। 2 कुटिया बनाकर देवता भगवान से प्रार्थना करके और मिल करके विदा लेकर के अपने अपने लोक गए। देवताओं के जाने के बाद वहां के जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि थे, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। सारे ऋषि मुनि चित्रकूट के आसपास के सुने कि राम जी आ गए चित्रकूट में, सारे ऋषि मुनि चित्रकूट आए। राम जी ने क्रम से सभी मुनियों को दंडवत किया है, सभी ऋषि मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है, और उसके बाद अपने जीवन को धन्य मान करके विदा लेकर के ऋषि मुनि चले गए। सबसे पहले राम जी से कौन मिला? अभी बताया हूं। कुटिया बनाने कौन आया था? बोलिए, देवता। कोल की रात के वेश में देवता आए थे। तो सबसे पहले राम जी से कौन मिला? देवता। देवताओं के बाद राम जी से कौन मिला? ऋषि मुनि। जब देवता मिलके चले गए, ऋषि मुनि मिलके चले गए, उसके बाद चित्रकूट में जो रहने वाले कोल भील किरात लोग थे, जंगली लोग, ये सब राम जी के पास आए। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह सारे कोल भी ला करके बैठ गए राम जी के सामने। इतने निर्मल हैं ये लोग, यदि निर्मल न होते तो इनको राम जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? ये कोई पंडित जी नहीं है लोग, ये लोग कोई यज्ञ करने वाले नहीं हैं। इन लोगों का मालूम मेन बिजनेस क्या है? ये जो लोग राम जी के पास हैं, इन लोगों का बिजनेस मालूम है क्या है? रास्ता में आने जाने वालों को लूट लेना, डकैती करना इनका बिजनेस है। एक जगह सरकार भागवत कथा हुई। अब भागवत कथा का यजमान डकैत था, वही परीक्षित बना था, जो डकैतों का सरदार था, डाकुओं का। उसने एक पंडित जी को बुलाकर अपने गांव में भागवत जी की कथा कराई। सारे डकैत डाकू बैठकर उनके घर परिवार वाले कथा सुनते थे, अब बड़े प्रेम से सुनते थे। कथा जब पूरी हो गई तो कथा पूरी होने के बाद जितने डाकू थे, इतनी दक्षिणा दिए कथावाचक जी को, इतनी दक्षिणा दिए, इतना सामान दिए, बेचारे कथावाचक जी गदगद हो गए। बोले बताओ, संसार वाले बिना मतलब में इनको बदनाम करते हैं, ये डाकू है, लूट लेते हैं, भला इतना तो कोई सज्जन नहीं देता जितने डाकू बनकर दे दिए। और केवल दिए नहीं, बैलगाड़ी की व्यवस्था किए, सब सामान बैलगाड़ी पर डाकू लादे,
और रोते रोते गीली आंख से, सरकार आपने धन्य कर दिया प्रभु हम लोग को। सारे डाकू रोते रोते कथावाचक जी को विदा किए। कथावाचक भी भावुक हो गए थे इतना प्रेम देख करके। हाँ। 2 किलोमीटर आगे बैलगाड़ी गया होगा, तब तक सब डाकू बंदूक ले लेकर और दूसरी शॉर्टकट रास्ता से जाकर हाईवे पर खड़े हो गए थे। तो पंडित जी महाराज देखे कि डाकू सब खड़े हैं, तो इनको लगा कि लगता कोई सामान छूट गया है और वो देने के लिए सब आए हैं। बैलगाड़ी रुकी तो डाकू बोले, और महाराज क्या खबर? बोले, अरे खूब यजमान की जय हो, खूब आनंद। बोले, बहुत माल पाए हैं महाराज आप? बोला, आप लोग दिए हैं? बोले, अच्छा, अच्छी बात है, चलिए खाली करिए सब। महात्मा जी बोले, क्या खाली करें? बोले, खाली करते कि बंदूक दिखाएं? अब तो महाराज थर थर कांपने लगे। जितना दिए थे सब लूट लिए, वही नहीं लूटे, उनकी झोली में जो था वो भी लूट लिए सब। कथावाचक ये सब दे दिए। बोले, ये बताओ, ठीक है तुम लोग ले लिए, हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ जब लूटना था तो दिए क्यों? तो बोले, महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना हमारा धर्म था, हम धर्म का पालन किए, लूट लेना हमारा कर्म है। अब धर्म का पालन हो गया, अब कर्म का पालन कर रहे हैं, आपको लूट लिए। तो ये जितने कोल किरात आए हैं राम जी के सामने, कोल भील, इनका काम बिजनेस जानते क्या है? रास्ते से आने जाने वालों को लूट लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस में लिखा है सरकार। अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आए और चित्रकूट में रहने लगे अयोध्या के लोग, तो ये कोल भील उनकी बड़ी सेवा किए। कोई फल लेके आ रहा है, कोई घड़े में पानी लेके आ रहा है, कोई पंखा कर रहा है अयोध्या वासियों का। अयोध्यावासी बेचारे बड़े प्रसन्न हुए, कहें कि आप लोग हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, कौन करेगा? तो ये कोल भील बोले, कौन सी सेवा? ये पानी लाना, फल लाना, ये सेवा है? अरे हमारी असली सेवा आप लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अयोध्यावासी बोले, कौन सी सेवा? कोल भील बोले, हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ले ही न बासन बसन छोड़ाई, हमारा काम है लूट लेना, लेकिन हम लोगों ने आपको लूटा नहीं। अयोध्यावासी पूछे, क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की चाह ही नहीं रही हमारी, इसलिए अब लूटना उटना नहीं है कुछ है। वो कोल भील आकर के भगवान के सामने बैठ गए, और कोल भीलों का जो मुखिया था, सरदार, वो राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु हम एक बात बोले, हम सब धन्य सहित परिवार। प्रभु हमारा पूरा परिवार आज धन्य हो गया है। राम जी बोले, वो कैसे? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, नेत्र भर करके आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। राम जी हम एक बात कहें आपसे, आप यहां पर बोर नहीं होंगे। बोर समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी शब्द है। आप यहां पर उदास नहीं होंगे राम जी, हम लोग हैं ना आपके साथ। हम आपको बताएं, इस जंगल का एक एक रास्ता हमारा देखा हुआ है। हम रोज आपको लेके चलेंगे, दोपहर में हम आपको जंगल घुमाएंगे। है। क्या नाम है वो जहां गाड़ी उल्टा भागने लगती है? मेन पार्क, मेन पार्क जो वहां। बोले हम आपको रोज ले चलेंगे। गए थे का? अच्छा हो आए हैं, वाह बहुत बढ़िया। हम आपको रोज घुमाने लेके चलेंगे। इस जंगल का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचाएंगे, हम आपको बाघ से बचाएंगे, हम नित्य आपको घुमाएंगे। प्रभु हम आपको उदास नहीं रहने देंगे यहाँ पर। कोल भील कहते,